নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 13 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे, 36 से 40 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.13.36 to 40, 36 नंबर श्लोक। शक्तुंड आसीत् श्रुवैशनासयोर, सब बोलिए। ईदोदरे चामसकर नरंद्रे शीघ्रमास्ये ग्रशने ग्रहस्तुते शर्वणं ते भगवान अग्निहोत्रम् यस शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आपकी जीव यज्ञ का पात्र स्त्रक है, आपका नथुना यज्ञ का अन्न पात्र श्रुआ है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र ईडा है, और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। यस शशि माता जी, कौन किसको बोल रहा है? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं प्रभु जी। ब्रह्मा जी को? अच्छा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं किनको? भगवान को, भगवान वराह को। हाँ, यस प्रभु। कैसे मिला आपको? तो उन्हीं का तो प्रार्थना कर रहे हैं ना कि आपका स्वरूप जब जी सारे ऋषि लोग, ब्रह्मा जी, और पहले आप सोच के बोलिए कौन किसको बोल रहे हैं। सारे ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे थे इसके पहले वाले श्लोक में प्रभु जी, आपकी जय हो, जय हो। सुषमा अग्रवाल माता जी, क्या वो हाथ उठाते हैं? ये आशीष प्रभु जी, ऋषिगण अगर सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हाँ, ऋषि उच्चु भगवान वरादेव का स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वे थोड़ी सी आग जलाकर उसमें मनमाने ढंग से कुछ होम करते हैं, किंतु वेदों में उल्लिखित यज्ञ विषयक विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों की यथाश्रक श्रुआ, वहिर, चातुर्होत्र, ईदा, चम्मच, प्राशित्र, साउंड टेढ़ा हो रहा है, सीधा सीधा पढ़िए। हाँ। ग्रह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती है। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता, यज्ञ के फल प्राप्त नहीं हो पाते। हरे कृष्णा। There are different plates of sacrifice required. प्लेट, अलग अलग प्लेट। हिंदी में क्या लिखा है? पात्र लिखा है। पात्र, अलग अलग पात्र। कितना पात्र है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना? 9। तो शास्त्र के अनुसार 9 पात्र बनाना पड़ता है। श्रक, श्रुवा, बायरिस, चतुर्होत्र, ईदा, चामसा इत्यादि।
आगे। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता, यज्ञ के फल प्राप्त नहीं हो पाते। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा ही नहीं है। अतः इस कलयुग में ऐसे यज्ञों के लिए एक बाध्य आदेश है। यह स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान का अवतार यज्ञेश्वर है, और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो, तब तक यज्ञ पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। तो क्या रेकमेंडेशन है इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ? तो अभी हम आप लोग से पूछेंगे, ठीक है, तो लिखा है संकीर्तन यज्ञ करें। तो सोचिए अगर किसी को घर में कोई भी यज्ञ कराना है, सोचिए कोई भी एक यज्ञ का नाम बोलिए। शांति यज्ञ कराना है घर में, ठीक है, होता है ना? तो फिर कैसे कराए, उसके बदले संकीर्तन यज्ञ प्रैक्टिकली बताइए। ओके, ऐसा होगा। कोई हाथ उठाकर बोल सकते हैं कैसे होगा संकीर्तन? एक बार पूछिएगा, क्या पूछ रहे हैं आप? हरे कृष्ण। वाह। अगर सोचिए कोई एक पर्टिकुलर यज्ञ कराना है घर में, मैं एक उदाहरण दिया, सोचिए शांति यज्ञ या पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो उसका बदले यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ कराना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या करें फिर। समझ में आया प्रश्न? क्या करें? संकीर्तन यज्ञ कराना है तो क्या करेगा? कराना है बोलने से क्या होगा, करेंगे क्या? फिर प्रैक्टिकली बताइए, हम लोग ये करेंगे। प्रश्न समझ में आया? यस प्रभु जी। आप लोग समझ 5 सेकंड को समझ में आया? हाथ उठाया है, पहले हाथ उठाया रेखा माता जी। ये रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चलो। प्रभु जी, यज्ञ कराने के लिए जो प्रभुपाद जी बताए हैं, उसके लिए कुछ वैष्णवों को बुला के हरि नाम संकीर्तन कराएंगे, हरि भगवान के नाम का संकीर्तन कराएंगे। वेरी नाइस। ओके, और बाकी लोग और थोड़ा डिटेल में बताइए। संगिनी श्याम प्रिया माता जी। यस प्रभु, वही रेखा माता जी जो बात बोली ना, यही मैं भी बोलना चाह रही थी कि राधा गोविंद जी का या किसी मतलब राधा माधव किसी का विग्रह रख के वो फिर हम लोग मतलब अच्छा सा हरि नाम संकीर्तन करेंगे वैष्णव संघ के संग। वेरी नाइस। ये प्रसादम। तो हाँ, तो ये 4-5 चीज रहना चाहिए। एक विग्रह रखिए राधा गोविंद जी का, गौर निताई का रखने से और बढ़िया। और वैष्णव मंडली को बुलाइए, भक्त बुलाइए, एक मृदंग वाले को बुलाइए, करताल बजाइए, एक अच्छा कीर्तनिया को बुलाइए। लीड करने के लिए माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम होना चाहिए। एक लीड करेगा, बाकी रिपीट करेगा। और साउंड सिस्टम रहेगा, और फिर थोड़ा कथा भी होगा। उसके बाद एक प्रवचन होगा, प्रश्न उत्तर होगा, फिर लास्ट में डांसिंग कीर्तन होगा। और डांस करेगा। कैसे डांस करेगा? जैसे जैसे कौन सुबह में उत्तरी उछल कूद के नृत्य कर रहा था? तो मृगारी। मृगारी। तो ये मृगारी जैसे एकदम उत्तरी उठाकर एकदम डांस करेगा। हाँ। और फिर लास्ट में महाप्रसाद गोविंदे, हाँ, सब होगा। बस सब अच्छा से वैष्णव लोग प्रसाद खाएगा पेट भर के, और डकार मारते मारते घर जाएगा। ये है संगीत। हरे कृष्णा प्रभु। उसको और रोचक बनाने के लिए हम लोग उसमें कुछ ड्रामा है और कुछ मतलब कथा है, कुछ कथा का कुछ पार्ट है जिसमें कुछ बोलने का ऐसा कुछ रख के शिक्षा प्रद करने के लिए उसको कुछ कर सकते हैं, और साथ में संगीत तो संगिनी माता जी है, उसमें थोड़ा गेम्स भी लगा देंगे फिर। हाँ, तो ऐसे सब करके हम लोग इसको और संकीर्तन यज्ञ को और बहुत, ये सबको रिप्लेस कर देगा ये यज्ञ। ये यज्ञ इस कलयुग के लिए बेस्ट है, ठीक है। उसी लिए संकीर्तन यज्ञ लिखा है। तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? कल सोचिए आपके घर में अगर कुछ ऐसा करना है, कुछ यज्ञ आप बहुत साल से करते आए हुए हैं, तो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने के बाद आप फिर से करेंगे वो यज्ञ? नहीं 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 करेंगे प्रभु जी। अभी संकीर्तन यज्ञ करेंगे ना, दिशा शवा माता जी के प्रभु जी करेंगे ना, तो इसीलिए जानना चाहिए कि प्रैक्टिकली क्या करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हाँ, প্রভু, এটার পরিবর্তে যদি বাড়িতে যদি গীতা পাঠ করানো হয়। अच्छा है गीता पाठ, तो उसीलिए तो बीच में थोड़ा कथा भी रखना चाहिए।
सिर्फ कीर्तन करने से सब टायर्ड हो जाएगा। कीर्तन कीर्तन नया नया लोगों को बहुत इंटरेस्ट करता है, लेकिन बीच बीच में प्रभु जी इसमें कर्मकांड लगता है, इसमें आनंद है। नहीं कुछ कर्मकांड नहीं है। गीता पाठ में कर्मकांड है, संकीर्तन में आनंद ही आनंद है। नहीं गीता पाठ में भी आनंद है। तो लेकिन नहीं, गीता पाठ में नहीं बोल रहा है प्रभु जी, जो सिर्फ यज्ञ कराते हैं विधि विधान से गंभीर होके, उसमें मतलब सिर्फ सकाम कर्म लगता है। अरे हरि कीर्तन में एक आनंद आता है। और बीच में सैंडविच फॉर्मूला कर सकते हैं चंदा माता जी, बीच में आप गीता रखिए, स्टार्टिंग में कीर्तन, लास्ट में कीर्तन और प्रसाद, और बीच में का अध्याय कुछ, या मृगारी वाला स्टोरी रख दीजिए। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, बहुत लोग परिवर्तन होगा उससे। ठीक है, आगे। दूसरे शब्दों में भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में इसका स्पष्ट निर्देश है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का फल पाने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। This should be rigidly followed in order to achieve the results of यज्ञ performed. अगर कुछ चाहिए तो ये संकीर्तन यज्ञ अच्छा से करना चाहिए। इजी भी है ना, दूसरों यज्ञ से तो सस्ता है। पहला वाला यज्ञ से तो इतना खर्चा हो जाएगा घी में, घी मिले पहले बात तो घी अच्छा नहीं मिलेगा ही नहीं, और जो बचा बचा घी होगा वो पंडित सब अपने झोले में लेकर भागेगा, है ना। तो इससे अच्छा संकीर्तन यज्ञ कीजिए, बहुत डांसिंग कीर्तन कीजिए, और जो लोग आसपास नहीं आएगा उन लोग को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उन लोग को भी हरिनाम सुनने को मिलेगा, है ना। पड़ोसी लोग को सुनने को मिलता है ना, उसके लिए फाटाफाटी कीर्तन होना चाहिए। वो सुन के कितना आ जाएगा आकर्षित होकर, अरे আপনার বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল কালকে শুনলাম, প্লিজ নেক্সট টাইম আমাদের डाकবেন। अगला श्लोक 33 नंबर। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग ने देखा अभी हम लोग के परिवार में ही ऐसे मतलब गृह प्रवेश का था पूजा उनके यहाँ, और वो कर्मकांड में 3 दिन का पूजा कराए और कम से कम लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़वाया। और ये सब करने से बाद में तो वो प्रसाद था ही, लेकिन वो लाखों रुपए का सब चढ़ावा और सब चढ़ा के और सब लेके चले, तो उसमें क्या मिला उनको समझ में नहीं है। परिणाम बेस्ट, चाहे कोई जन्म ले तो जन्म वाला फेस्टिवल, बर्थडे फेस्टिवल या अंत्येष्टि क्रिया, कोई भी, उसके बीच में कुछ भी, जन्म से अंत्येष्टि क्रिया और उसके बीच में कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, हरिनाम बेस्ट। 37 नंबर श्लोक। दीक्षानु जन्मो पशदा शिरोधरम त्वं प्रायणीयो दयनीय दंष्टः। जीवा प्रवर्ग्यास्तव शीर्षकं क्रतो सत्यावसाथं चितयो असवोहिते। बोलिए सब। हे प्रभु, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है। आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है, तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। ऐसे करके भगवान को स्तुति कर रहे हैं, भगवान वरादेव को। The repetition of your appearance is the desire for all kinds of initiation. Your neck is the place for 3 desires. Yes, Sangini Shapre Mataji.
हरे कृष्णा प्रभु जी, तीनों इच्छाओं क्या है? सतोतमो गुण हो गया, इच्छा तो नहीं हुआ। Your tusks are the initiation and results and the end of all desires. Your neck is the place for three desires. Three desires. हरे कृष्णा प्रभु जी, ऊपर वर्ड Yes. मीनिंग में दिया हुआ है रिलेशनशिप, एक्टिविटीज एंड अल्टीमेट गोल। संबंध, अभिदय, प्रयोजन। ठीक है, ऊपर ओके दिया। प्रभु। अगला श्लोक 38 नंबर। सोमस्तुरेता सवनानि अवस्थिति विभेदस्तव देव धातव तत्राणि सर्वाणि शरीर संधि त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टि बंधन Yes, नंदिनी माता जी पढ़िए, कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये यहाँ पे जो इसके पहले वाले अनुवाद में दीक्षा के लिए लिखा हुआ है कि बार बार प्राकट्य की आकांक्षा है, तो दीक्षा के लिए भगवान का प्राकट्य होगा, पर आकांक्षा कर रहे हैं। Desire for all kinds of initiation. बार बार, हाँ, ये तो लिखा है। The repetition of your appearance is a desire for all kinds of initiation, diksha. Spiritual birth or repeated incarnation, diksha. হিন্দি বাংলা কি লেখা আছে? করবি মাতাজি আছে? প্রথম সেন্টেন্সটা বলুন আনমিউট করে। অধিকন্তু হে প্রভু, বারবার আপনার অবতরণ হচ্ছে সর্বপ্রকার দীক্ষার বাসনা। दीक्षार बासना, the desire for all kinds of initiation. I don't know, भगवान तो initiation नहीं देता है, initiation तो गुरु देता और है। यहाँ पे भी एक लाइन और थी, आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है Your tongue is prior activities of initiation. और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल है। So, एक तो माता जी दीक्षा के आगे पूर्व कार्य तो हो ही सकता है बहुत कुछ शास्त्र विधि अनुसार, तो वो सब कार्य को उनका टंग यानी जिह्वा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझने का है। उनका शरीर का अलग अलग, शास्त्र का अलग अलग जो विधि है, वो अलग अलग शरीर का अंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা কি বলছে? আপনার জিহ্বা দীক্ষার প্রারম্ভিক কর্ম, এটা কি বলছে? এখনো তো বললাম, হিন্দিতে বললাম, বাংলায় বলছি। দীক্ষার আগে প্রারম্ভিক কিছু কার্য থাকে না? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আপনি তো দীক্ষার আগে স্টেজে আছেন, যেসব প্রারম্ভিক কার্যগুলো করছেন সেটা ভগবান বরাহদেবের কি জিহ্বা রিপ্রেজেন্ট করছে। কেন? এটা ঋষিগুলোকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে। ঠিক আছে, 38 নম্বর। और ये लास्ट लाइन प्रभु जी, आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। आर द एग्रीगेट ऑफ ऑल डिजायर। तो समुच्चय इच्छा जो है उसको अगर समुच्चय करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, तो वो उनका शरीर का क्या है? लिविंग जीवन शक्ति ने प्राण वायु, लिविंग फोर्स। ठीक है, क्यों है मालूम नहीं समझ में आया तो अरे समझने का क्या है? सोचिए, अगर बोले आपका हाथ सब इंद्रिय है, क्यों है? अरे है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अपीयरेंस, आपका प्रकट, दीक्षा के इच्छा को प्रकट कर रहा है। क्यों? अरे वही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे भगवान का मुंह, आहुति देते हैं ना सब, भगवान का मुंह रिप्रेजेंट करते हैं ना। भगवान सब आहुति कहाँ से लेते हैं? मुंह से। फिर कहीं लिखा है ब्राह्मण, भगवान का मुंह ब्राह्मण रिप्रेजेंट करता है ना, ब्राह्मण। यस, हाँ, क्यों? अरे करता है। ओके, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन। भगवान के दो आंखें
चंद्रमा और सूर्य। क्यों? अरे करता है उसके रिप्रेजेंट्स इट। मैं 38 नंबर श्लोक पढ़ लिया क्या? यस प्रभु जी। यस पढ़िए नंदिनी माता जी, ट्रांसलेशन। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृत्ति प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व है। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक है। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। तात्पर्य? ये 7 तत्व क्या हुआ प्रभु जी? यही जो लिखा हुआ है पहले, श्रुआ बहिर। कहाँ 7 तत्वों के बारे में बताया गया है? आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व। अग्निष्टोम सैक्रिफाइस के 7 तत्व है। देखते कुछ दिया हुआ नहीं तात्पर्य में। वैदिक कर्मकांड के अनुयायी 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिन्हें अग्नियोष्टम, अत्य अग्नियोष्टम, उक्त, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात तथा आप्तोर्याम कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है वह भगवान के पास स्थित माना जाता है। किंतु जो कोई भक्ति योग संपन्न करके भगवान के संपर्क में रहता है, उसके लिए यह समझा जाता है कि उसे विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। हरे कृष्ण। ये तो हम लोग को मालूम है। जो भक्ति योग में है वो समस्त यज्ञ संपन्न कर चुका है, समस्त पवित्र नदी में नमन कर चुके हैं, शास्त्र अध्ययन कर चुके हैं। कभी को म्यूट करना पड़ेगा, आवाज आ रही। राष्ट्रपति माता जी। राष्ट्रपति का अगला श्लोक 39 नंबर। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। द्रव्याय सर्वकृतवे प्रियत्मने। द्रव्याय सर्वकृतवे प्रियात्मने। वैराग्य भक्त्यात्मा जयनुभवीत। वैराग्य भक्त्यात्मजन्मनुभवित। ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। O Lord, you are the supreme personality of Godhead and are worshipable by the universal prayers, Vedic hymns and sacrificial impediments. We offer our obeisances unto you. You can be realized by the pure mind freed from all visible and invisible material contaminations. We offer our respectful obeisances to you as the supreme spiritual master of knowledge in devotional service. तात्पर्य? भगवत भक्ति के लिए योग्यता यह है कि भक्त को समस्त भौतिक कल्मशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्तावस्था
यह मुक्तावस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार भक्ति में लगा रहता है वह स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में वह भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं, जिससे वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10.10 में इस प्रकार हुई है। तेषां सततं युक्तानां भजतां तेषां सतत युक्तानाम, ऐसे करके पढ़ी जो ट्यून है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जीतना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंश ही समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य है। हरे कृष्ण। तो देखिए ऋषि लोग इतना स्तुति कर रहे हैं भगवान का, और भगवान वरादेव क्या कर रहा है? खड़ा होकर सब स्तुति को ग्रहण कर रहा है ना, सुन रहा है ना, सुन रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को? इससे क्या भगवान की स्तुति, प्रभु जी स्तुति करना बहुत अच्छा है भगवान का। यस, भगवान को स्तुति करना चाहिए। भगवान स्तुति करने से प्रसन्न होता है। स्तुति हम लोग को करने से शुद्धिकरण हम लोग का होता है। स्तुति हम लोग का ज्यादा जरूरत है, भगवान को इतना जरूरत नहीं है। नहीं करने से भी चलेगा भगवान को, भगवान बहुत हम्बल है। लेकिन वी नीड टू डू ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हम लोग को स्तुति करना चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए, और ऋषि लोग, भगवान के भक्त लोग वही करते हैं, देवता लोग भी वही करते हैं, है ना चंदा माता जी? यस। आज का अंतिम श्लोक 40 नंबर। प्रभु जी क्या पूछे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या पूछे हैं आप? कुछ नहीं, मन लगाइए क्लास में। मन लगा रहे हैं प्रभु जी, बच्चे डिस्टर्ब कर दिए, दिमाग बात बता दिए थोड़ा सी। अच्छा, यस। किसी का कोई प्रश्न है? आज के अंतिम श्लोक 40 नंबर। दंष्टाग्रकोट्य भगवान् स्वया धृता भगवस्त्या धृता भजते भूधर भूस भूधर विराजते भूधर भूसमुधरा यथा वनान् निशरतो दता धृता यथा वनानि दता धृता मातान् गजेन्द्रस्य सपात्र पद्मिनी हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले कुद्र हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। तात्पर्य: पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसीलिए की गई है क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया है। इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है और इसकी तुलना उस
कमल के फूल की सुंदरता से भी की जा रही है, जो हाथी की सूंड पर स्थित है। चूंकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह ये पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान वराह की दाढ़ों पर शोभायमान हो रही है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया प्रभु। हाँ। As the lotus flower with leaves is very beautifully situated, so the world with its many beautiful mountains appeared on the tusks of the boar, Lord Boar. समझ में आ रहा है आप लोग को तुलना? कोई समझा पाएगा हिंदी में? यस प्रभु। बोलिए। प्रभु जैसे मतलब हाथी जब जल से निकलता है तो पूरा कीचड़ समेत कमल को टानता है ना, पत्ती पत्ती भी लगा रहता है ना। तो उसी तरह जब भगवान अपने मतलब दाढ़ पे उठाए थे तो पहाड़ हरे भरे सब उसी तरह लग रहे थे। उसमें मतलब पृथ्वी माता जी कमल की तरह खेल रही थी, सब पत्ते सहित लग रहे थे, पहाड़ हरे पेड़ पौधे सब। अच्छा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।